लोगों ने सुना ही होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा अमीबा के बारे में, जिसको हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि वो सूडोपोडिया से अपना फूड इनगल्फ करता है, मतलब अपने फूड का अपटेक वो सूडोपोडिया की प्रोसेस के थ्रू करता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि वो एक इरेगुलर शेप की बॉडी कंसिस्ट करता है, और हमने ये भी पढ़ा है कि वो सिंगल सेल है और यूकैरियोट है। बट वी ऑलवेज वंडर कि भी अमीबा हमसे कैसे डिफरेंट है, अमीबा को हम किस ग्रुप में रखेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोटिस्टा and I am Aarti Kaushik, which are going to help you in understanding about kingdom Protista। तो जो प्रोटिस्टा होता है वो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमारा किसने दिया था, विटेकर ने दिया था। उन्होंने एक किंगडम बनाया, या फिर हम बोलें कि एक टेक्सोन बनाया। टेक्सोन मतलब कि एक कैटेगरी बनाई, जिसमें एक कैटेगरी उन्होंने बनाई प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। और हम बोले उनकी जो सेल का टाइप होता है वो यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है। इसका मतलब ये होता है सेल काइंड ऑफ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें हमें बाहर एक मेम्ब्रेन, एक बाउंड्री दिखाई देती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन नाम भी देते हैं और जिसको हम बायो मेम्ब्रेन नाम भी देते हैं। उसके अंदर इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में भी हो सकता है और ये आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी कंसिस्ट करता है जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आरएनए, ये एक ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होता है, और ये जो ऑर्गेनेली है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है और इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। तो जो ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है, इसकी वजह से जो प्रोटिस्टा की सेल है वो कौन सी कैटेगरी में रख दी गई, यूकैरियोट की सेल की कैटेगरी में रख दी गई। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के अराउंड, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से हम बोलते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसीलिए ये हमारी जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है। इसके बीच में जो बच जाता है वो होता है साइटोप्लाज्म। वो क्या होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, प्लस कुछ एंजाइम्स होते हैं, और समटाइम्स इसमें साइटोस्केलेटन एलिमेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, उसकी मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, समटाइम्स कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। तो प्रोटिस्टा के बारे में आज हम समझेंगे, प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। तो हम अगर कलेक्टिवली बात करें प्रोटिस्टा की, तो जो प्रोटिस्टा है वो, उसका नाम जो है प्रोटिस्टा वो किसने दिया, वो नाम दिया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। तो अर्नेस्ट हैकेल ने नाम दिया एक ग्रुप को प्रोटिस्टा। ये ग्रुप, इसको हम अगर टेक्सोनोमिक हिरार्की के अकॉर्डिंग देखें तो किंगडम बोला जाता है। तो ये जो किंगडम है ये मोनेरा किंगडम और दूसरे 3 किंगडम जो बच गए, प्लांटाई, फंजाई और एनिमेलिया, उनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है। जैसे मैंने अभी बोला कि जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम दिए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, जिसमें सबसे पहला था मोनेरा, फिर क्या था प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। इन सब में, इन 5 में ये जो 4 ग्रुप थे या जो ये 4 किंगडम थे, ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट करते हैं, यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट करते हैं। बट जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट करता है, मतलब कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्लियरली ये समझ सकते हैं
कि इस प्रोकैरियोट के बीच में और इन यूकैरियोट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक इस्टेब्लिश करने वाले जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है। क्योंकि देखो, जो मोनेरा होते हैं उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, उनमें सिंगल सेल मिलेगी, सिर्फ इस तरह से एक सेल मिलेगी, कभी इस तरह से मिलेगी, अलग अलग शेप में मिलेगी, कभी फिलामेंट की फॉर्म में मिलेगी, बट एक सिंगल सेल होगी। ठीक है, तो ये जो मोनेरा है इससे प्रोटिस्टा आया। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है बट उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आ गया। उसके बाद जो फंगस आई वो मल्टीसेलुलर है, प्लांट भी मल्टीसेलुलर और एनिमल भी मल्टीसेलुलर। तो हम कह सकते हैं कि एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, मोनेरा के बीच में, और 3 जो किंगडम बच गए उनके बीच में। ये एंसेस्टर है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स का, जैसे प्लांट्स का, फंजाई का, एनिमल्स का। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट किए जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। मोस्टली एक्वेटिक है, पानी के अंदर मिलते हैं, रिवर के वाटर में भी मिल सकते हैं, ओशियंस में भी मिल सकते हैं, और जो स्टेगनेंट वाटर होता है पॉन्ड वगैरह का उनमें भी पाए जाते हैं। 80s राइबोसोम्स मिलते हैं जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यूकैरियोटिक सेल का, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और साइटोप्लाज्म में और हम क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उनमें 70s राइबोसोम मिलता है। और जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोजिक सेल वॉल मिलती है, जैसे प्लांट्स में होती है। ठीक है, जो फ्लैजिला और सीलिया होती हैं, फ्लैजिला और सीलिया, उसमें 9+2 पैटर्न मिलता है माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजेशन का, जो किससे मिलके बना होता है, ट्यूबुलर प्रोटीन से। फ्लैजिला के अंदर फ्लैजिलीन ट्यूबुलर प्रोटीन होता है और सीलिया के अंदर हमारा सेंट्रोइल्स होते हैं, और अरेंजमेंट प्रोटीन यही होता है पर अरेंजमेंट अलग होती है। जो मूवमेंट है किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा एक वाइड किंगडम है जिसमें बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो कुछ की मूवमेंट सीलिया की तरह होगी। सीलिया कैसे होते हैं, जैसे ये स्लीपर शेप का एक एनिमल होता है जो प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया जाता है, इसको हम बोलते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम के ऊपर इस तरह से छोटे साइज में बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं। ठीक है, अब इससे बड़ा अगर यूग्लिना के केस में हम देखें तो इससे बड़ा होता है एक फ्लैजिला। ठीक है, और उसी तरह अगर हम देखें अमीबा के केस में, जो कि इरेगुलर शेप की बॉडी है, उसमें क्या होता है, शूडोपोडिया लाइक मूवमेंट। तो हमने देखा 3 ऑर्गेनिज्म जो किसके अंदर इंक्लूड किए गए, किंगडम प्रोटिस्टा में। पहला पैरामीशियम, दूसरा यूग्लिना एंड तीसरा अमीबा। अब जो पैरामीशियम है उसमें मूवमेंट सीलिया के थ्रू हो रही है, यूग्लिना में फ्लैजिला के थ्रू हो रही है, अमीबा में शूडोपोडिया के थ्रू हो रही है। शूडोपोडिया की तरह कैसे मूवमेंट होती है, जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करती जाती है और शेप चेंज करती जाती है अमीबा की। ठीक है, इसको बोलते हैं शूडोपोडिया। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर मूवमेंट या तो शूडोपोडिया से होगी या फ्लैजिला से होगी, सीलिया से होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो हमारे प्रोटिस्टा ग्रुप में इंक्लूड किए गए जो ऑर्गेनिज्म हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं जिसमें वो होलोफिटिक होंगे, सेप्रोफिटिक भी होंगे, यहाँ पे फिटिक आएगा, सेप्रोफिटिक डेड और डिकिंग मैटर पे भी फीड करेंगे, अपना फूड खुद से भी प्रिपेयर करेंगे, और पैरासिटिक भी होंगे। इसलिए इनको मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। मिक्सो मतलब मिक्स, ड्यूल टाइप का न्यूट्रिशन सिस्टम। एक फोटोसिंथेसिस भी, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट नहीं प्रेजेंट तो ये या तो पैरासिटिक होंगे या सेप्रोफिटिक होंगे, दूसरे प्लांट से या दूसरे एनिमल से अपना फूड लेंगे या उनकी बॉडी पे सर्वाइव करेंगे, या फिर डेड और डिकिंग मैटर पे फीड करेंगे। इसलिए मिक्सोट्रोपिक बोला जाता है, जैसे कि यूग्लिना के केस में होता है। यूग्लिना क्या है, मिक्सोट्रोपिक एनिमल है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। कंजुगेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है पैरामीशियम के अंदर, जो कि एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लाइफ साइकिल की बात करें तो 2 तरह की होती है, जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें एक सेल जो होती है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। 2 डिवीजन होते हैं,
एक जब 2 सेल में डिवाइड होता है मियोसिस 1, फिर ये 2 सेल्स जो हैं वो आगे फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड करती हैं, मियोसिस 2। ये रिडक्शनल डिवीजन होता है क्योंकि जो डबल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लो यहाँ पे 46 है तो ये 23 में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम है रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में जब पास होते हैं तो वो रिड्यूस्ड हो जाता है उनका नंबर। ठीक है, तो जाइगोट में भी मियोसिस मिलता है और गैमेट में भी। दे आर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं वेस्ट मटेरियल की, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। फोटोसिंथेसिस भी है, पैरासिटिक भी है। जो पैरासिटिक है वो बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, जैसे डायसेंट्री, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस एट्सेट्रा। तो जो डिवीजन हम करते हैं प्रोटिस्टा का, उसको हम यहाँ पे न्यूट्रिशन के बेसिस पे, सेल वॉल की कंपोजिशन के बेसिस पे, और कौन सा मटेरियल वो स्टोर करते हैं एज अ रिजर्व फूड, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे क्लासिफिकेशन का प्रोटिस्टा किंगडम का होता है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस तरह से वो अपना फूड लेते हैं। तो हम प्रोटिस्टा को मेनली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हमारा आता है ऑटोट्रोपिक या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें हमारे क्या आते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट्स, डायएटम्स, यूग्लिनोइड्स। फिर आते हैं कंज्यूमर, जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं या ऑर्गेनिक फूड या वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जिसमें सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं एंड ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है प्रोटोजोआन्स की, जो मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं और क्या करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल इसमें जू फ्लेजिलेट्स का होता है, सार्कोडाइंस, स्पोरोजोआन्स एंड सीलिएट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स की एंड स्लाइम मोल्ड्स की। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्रोटिस्टन एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेजर पोर्शन कंसिस्ट करते हैं किसका, मेजर पोर्शन कंसिस्ट करते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स का। फाइटो जो फ्लोट करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत छोटे स्मॉल के प्रोटोजोआ जो वाटर बॉडीज पे फ्लोट करते हैं। इसमें कौन कौन से ग्रुप्स इंक्लूड किए जाते हैं, कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड की जाती है, डाइनोफ्लेजिलेट्स, डायएटम्स एंड यूग्लिनोइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइनोफ्लेजिलेट्स की। डाइनोफ्लेजिलेट्स गोल्डन ब्राउन होते हैं, ये क्या होते हैं, गोल्डन ब्राउन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, फोटो सिंथेटिक होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और ये इन एक क्लास से बिलोंग करते हैं, जिस क्लास को हम क्या बोलते हैं, डाइनोफाइसियाई, डाइनोफाइसियाई या पायरोफाइटा, डाइनोफाइसियाई या पायरोफाइटा इसको बोला जाता है। मेनली मैरीन है, ओशियन में और सी लेवल में मिलेंगे, कुछ होंगे जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू बहुत सारे कलर्स के दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट काइंड के क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिसेलुलर है, क्योंकि प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो यूनिसेलुलर होंगे। ये मोबाइल होंगे, मूवमेंट करेंगे, बाइफ्लेजिलेट होंगे। इनमें 2 फ्लेजिला पाई जाती हैं। क्या होता है, इनमें 2 फ्लेजिला पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्लेजिला देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 फ्लेजिला पाई जाती हैं। एक फ्लेजिला कैसी होती है, इनकी जो एक फ्लेजिला ट्रांसवर्स होती है, दूसरी फ्लेजिला होती है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो बाइफ्लेजिलेट्स होते हैं और गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। ये गोल्डन कलर के, ब्राउन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। बॉडी इनकी रिजिड कोट में होती है, जिसको हम थीका बोलते हैं, उस कवरिंग को थीका बोलते हैं। और इसमें 2 आर्टिकुलेशन होते हैं या 2 स्कल्पचर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो जो स्कल्पचर्स और आर्टिकुलेशन जो हो रखी होती है, या स्कल्पचर्स या आर्टिकुलेशन जो हो रखी होती है, वो किसकी हो रखी होती है, वो सेलुलोज की या पेक्टिन की हो रखी होती है, सेलुलोज की या पेक्टिन की हो रखी होती है। इसलिए इनको आर्मोर्ड डाइनोफ्लेजिलेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्मोर्ड डाइनोफ्लेजिलेट्स, फ्लेजिलेट्स।
लीड्स। प्लीज़ डोंट माइंड माई टाइपिंग, बिकॉज ये ऑटो करेक्शन की वजह से बार बार करने के बाद भी ये मिस्टेक्स यहाँ पे हो रही हैं। बट इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि मेरी टाइपिंग में कोई मिस्टेक ना हो, तो प्लीज़ इग्नोर दिस टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे थिक्का की कवरिंग होती है जो एपीथिक्का एंड हाइपोथिक्का में डिवाइड हो रखी होती है। जो थिक्का होती है वो यहाँ पे आर्टिकुलेशन या स्कल्पचर्स फॉर्म करती है। वो स्कल्पचर्स सेलोज की प्लेट या पेक्टिन की प्लेट से मिलके बने होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आर्मोर्ड डायनोफ्लेजिलेट्स। आर्मोर्ड डायनोफ्लेजिलेट्स इनको बोला जाता है। दो ग्रुप्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला जो फॉर्म करता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा होता है सल्कस। जो लॉन्गिट्यूडनल है उसको तो हम सल्कस बोल देते हैं, एंड दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या होता है, ट्रांसवर्स हमारा फ्लेजिला होता है जिसको हम सिंगुलम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलम। ये जो ग्रूव है ये ट्रांसवर्स के लिए है, जो जहाँ से फ्लेजिला ट्रांसवर्स फ्लेजिला आ रहा है जिसको हम सिंगुलम बोल रहे हैं। एक और ग्रूव है, गड्ढा टाइप है, जहाँ से फ्लेजिला आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हम सल्कस बोल रहे हैं। ठीक है। सिंगुलम का दूसरा नाम होता है एन्यूलस। सिंगुलम का दूसरा नाम क्या होता है, एन्यूलस और गिर्डल। ठीक है। तो दो तरह की फ्लेजिला मिलती हैं डायनोफ्लेजिलेट्स में, एक ट्रांसवर्स होती है ट्रांसवर्स फ्लेजिला, और एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला होती है। दो ग्रूव होते हैं, दो गड्ढे होते हैं जहाँ से ये अराइज करती हैं। जो ट्रांसवर्स जहाँ से अराइज करती है उसको सिंगुलम बोलते हैं या एन्यूलस या गिर्डल बोलते हैं, और जहाँ से लॉन्गिट्यूडनल अराइज करती है उसको सल्कस बोलते हैं। तो दो तरह की फ्लेजिला होने की वजह से ये डिफरेंट होती है मॉर्फोलॉजी में, इसलिए इसको हेट्रोकॉन्ट बोलते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरी ट्रांसवर्स। दोनों ही एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं। ठीक है। एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है। जिसकी वजह से एक स्पिनिंग मूवमेंट होती है, इसलिए इन प्रोटिस्ट को विर्लिंग विप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विर्लिंग विप्स। डायनोफ्लेजिलेट्स को आर्मोर्ड डायनोफ्लेजिलेट्स बोला जाता है थिक्का की कवरिंग की वजह से, जो दो आर्टिकुलेशन फॉर्म करती है, सेलोज और पेक्टिन की प्लेट की बनी होती है वो आर्टिकुलेशन। ठीक है। अब इनको इनकी विर्लिंग मूवमेंट की वजह से, क्योंकि दो फ्लेजिला हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, दोनों राइट एंगल पर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये एंगुलर मूवमेंट शो करते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है विर्लिंग विप्स। ये यहाँ पे प्लेट दिख रही हैं आपको, सूचर्स दिख रहे हैं, ये प्लेट्स की वजह से इनको आर्मोर्ड डायनोफ्लेजिलेट्स बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बहुत सारी जो स्पीसीज हैं डायनोफ्लेजिलेट्स की, उनके कलर की। उनमें ब्राउन कलर भी दिखाई देगा, ग्रीन भी, येलो भी, और वो बहुत टाइप के मेटामॉर्फ्स होते हैं। मतलब मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या, अलग अलग कलर शो करते हैं। तो उनमें बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं। क्रोमेटोफोर्स क्या, जो क्रोमो दे, क्रोमो मतलब कलर, फोर्स, क्रोमेटोफोर्स का मतलब जो कलर दे, ऐसे पिगमेंट्स। ठीक है। उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, अल्फा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जेंथोफिल्स प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो उनकी बॉडी में अलग अलग कलर देते हैं। ठीक है। जेंथोफिल्स किस में पाया जाता है, पेरिडीन में, पेरिडीनिन के अंदर जेंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स क्या करते हैं, कलर देते हैं। ठीक है। प्लास्टिड्स यहाँ 3 मेम्ब्रेन के इन्वलप को कंसिस्ट करते हैं। जो प्लास्टिड्स डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनमें 3 मेम्ब्रेन का इन्वलप प्रेजेंट होता है, और उसमें 3 थाइलोकॉइड लेमिला प्रेजेंट होती है। 3 थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन इस तरह से जो अंदर प्रेजेंट होता है थाइलोकॉइड, वो 3 तरह की मेम्ब्रेन होती है। ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सेरेटियम इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो रिजर्व फूड है, मतलब जिसकी फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट या ऑयल की फॉर्म में करते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस है वो सेल डिवीजन के टाइम पे भी प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन के टाइम पे भी यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेसोकैरियन।
यहाँ पे जो न्यूक्लियस है डाइनोकैरियोन विद क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के साथ डिवीजन के टाइम पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से इसको मेसोकैरियोन बोला जाता है। एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसको क्या बोला जाता है? प्यूस्यूल। क्या बोला जाता है? प्यूस्यूल बोला जाता है, जिसको प्यूस्यूल बोला जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये प्यूस्यूल है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कहाँ पे है? जहाँ पे फ्लैजिला का बेस प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ पे फ्लैजिला का बेस प्रेजेंट है, बेस आएगा यहाँ पे, फ्लैजिला का बेस प्रेजेंट है। सम डाइनोफ्लैजिलेट पोजेस ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट एक सेंस ऑर्गन है जो अफेंस और डिफेंस में हेल्प करेगा। एंड निडोब्लास्ट लाइक दूज ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर निडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से ये पॉइजन सिक्रेट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और शिकार भी करते हैं। उसी तरह यहाँ पे ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होता है। आइसोगैमस एंड आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। आइसो मतलब सेम, गैमेस मतलब गैमेट, सेम तरह का साइज, सेम मॉर्फोलॉजी, अपीयरेंस भी सेम होगी, ठीक है। इस तरह के दो गैमेट मिलते हैं इसमें, इसलिए इसको आइसोगैमस बोलते हैं। और अपोजिट भी मिलते हैं, इसलिए इसमें एनाइसोगैमस भी होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में आइसोगैमस, कुछ ऑर्गेनिज्म में एनाइसोगैमस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स में होता है। एग्जाम्पल की बात करो तो सेरेटी, जो हमारा सेरेटियम है उसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होता है, जैसे सिराटियम, जिम्नोडीनियम। गैमेटिक मियोसिस नोक्टिलुसा में होता है। नोक्टिलुसा में क्या होता है? गैमेटिक मियोसिस। कुछ मैरीन डाइनोफ्लैजिलेट बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। एन आएगा यहाँ पे, बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी लाइट को इमिट करने की, और कहाँ पे? ओशंस में। एग्जाम्पल की बात करें, नोक्टिलुसा, पायरोडीनियम और पायरोसिस्टिस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं प्रोटिस्टा के अंदर जो बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। मतलब कि रात के टाइम पे ये फोस्फोरेसेंस शो करते हैं, एक लाइट इमिट करते हैं। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जैसे गोनोकोलेक्स, कैटिनेला, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसको सेक्सी टॉक्सिन बोला जाता है सी के अंदर, जो बहुत ही हाईली पॉइजनस होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स में फिशेस आ गए, एक्वेटिक एनिमल्स आ गए, टर्टल वगैरह आ गए, जिसको ये किल कर सकता है, ठीक है। मैरीन जो शेल फिश होती हैं वो डाइनोफ्लैजिलेट्स को कंज्यूम करती हैं, तो उनके अंदर ये जो टॉक्सिन होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, और उनकी सेल फिश मतलब मसल्स होते हैं, मुसल होते हैं जो उनके लिए हार्मफुल होता है। तो अगर उनको कंज्यूम कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब इलनेस हो सकती है। अगर कोई मसल को खा रहा है, ह्यूमन बींग्स अगर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो फेटाल हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है और उनको पैरालिसिस हो सकता है। तो इस कंडीशन को PSP बोला जाता है, पैरालिटिक सेल फिश पॉइजनिंग। पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग, क्योंकि जो मुसल होता है, मुसल जो होता है वो शेल फिश होता है, और शेल फिश किसको लेती है? डाइनोफ्लैजिलेट्स को। और डाइनोफ्लैजिलेट्स में जो गोनोकोलेक्स होता है वो टॉक्सिन बनाता है, तो शेल फिश के अंदर स्टोर होता रहता है। अगर इस शेल फिश को कोई भी ह्यूमन बींग्स लेगा तो उसके अंदर या तो पैरालिसिस हो जाएगा या डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन को PSP बोला जाता है, पैरालिटिक सेल फिश पॉइजनस या पॉइजनिंग। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स बहुत लार्ज अमाउंट में सी के अंदर डिवाइड होते हैं, प्रोलिफरेट हो जाते हैं, मतलब लार्ज नंबर में डिवाइड होकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो अपने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो सी है वो रेड कलर का दिखा देता है, जिसको हम एक नाम दे देते हैं रेड टाइड। इसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऐसी कंडीशन कॉज करेंगे? गोनोकोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम, ये दो ऑर्गेनिज्म हैं जो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर रेड टाइड कॉज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर थिक्का मिलता है, बाइफ्लैजिलेट्स हैं, 2 फ्लैजिला मिलती हैं, एक ट्रांसवर्स एंड एक लॉन्गिट्यूडनल,
इनको आर्मोर्ड डायनोफ्लेजिलेट्स बोला जाता है और विलिंग विप्स बोला जाता है। क्लोरोफिल ए मिलता है, सी मिलता है, कैरोटीन जिंथोफिल मिलता है। फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। और जो न्यूक्लियस है वो सेल डिवीजन के टाइम में भी प्रेजेंट होता है, जिसको मेसोकैरियोन बोला जाता है। ट्राइकोसिस्ट इसमें प्रेजेंट होती है। जाइगोटिक मियोसिस एंड गेमेटिक मियोसिस इसमें मिलता है, ठीक है। और ये रेड टाई कोज करते हैं, गोनिकोलेक्स एंड जिम्नोटेनियम। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डायनोफ्लेजिलेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर ही डायटम्स की। दीज आर गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, और इनको क्या बोला जाता है? क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स इनको बोला जाता है क्योंकि इसमें डाई एटम्स भी आते हैं और डेस्मिड्स भी आते हैं। क्राइजोफाइट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर डाई एटम्स और डेस्मिड्स दोनों आते हैं, और दोनों एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ मैरीन होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, बट इनमें शूडोफिलामेंट पाया जाता है, और शूडोफिलामेंट मतलब फुल्ली डेवलप्ड फिलामेंट नहीं मिलता मोमेंट के लिए, ठीक है। ये कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, और इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता है तो कुछ रिप्रोडक्टिव स्टेज में स्पोर्स के अंदर फ्लैजेला होगा, बट जो फुल्ली ग्रोन एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर नहीं होगा। ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं? रीज़न क्या है फ्लोट करने का? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट के होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है, पर वो जो सेलुलोज होता है वो यहाँ पे इम्प्रेग्नेट होता है सिलिका की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? सिलिका की फॉर्म में इम्प्रेग्नेंट होता है, ठीक है। और वो ट्रांसपेट सिलियसिस सेल फॉर्म करता है, जिसको फ्रूस्टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूस्टूल बोलते हैं, जिसको फ्रूस्टूल बोला जाता है। ये दिख रहा है आपको, ये फ्रूस्टूल है, ठीक है। एपिथिका और हाइपोथिका से मिलके बना है। एपिथिका ऊपर वाली लेयर, हाइपोथिका नीचे वाली लेयर, उससे मिलके फ्रूस्टूल बना है। फ्रूस्टूल का मतलब क्या है? सेलुलोज की जो वॉल है वो यहाँ पे सिलिका के साथ अटैच होके दो सोप के बॉक्स जैसी अपीयरेंस फॉर्म कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूस्टूल बोलते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री भी मिलती है, और सेंट्रिक सिमेट्री का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब है ऑर्गेनिज्म को मैं दो इक्वल हाफ्स में काट सकती हूँ, रेडियल का मतलब है मैं उसको किसी भी प्लेन से काटूँ वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सेंट्रिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री, और बाइलेटरल का मतलब होता है राइट और लेफ्ट हाफ्स में बढ़ जाना। तो नेविक्यूला बाइलेटरल सिमेट्री फॉर्म करती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है मेलोसायरा में। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे हैं हमारे डायटम्स की। सेल वॉल इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो हाफ से बना होता है, एक एपिथिका और एक हाइपोथिका, ठीक है, जो एक सोप के बॉक्स की तरह होते हैं। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, एक सोप का बॉक्स जैसे होता है उस तरह से ये होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोफिटिक होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बेटा कैरोटीन और कैरोटीन्स को स्पेशल टाइप्स के, जिसमें फ्यूकोजेंथाइन भी मिलता है, जेंथोफिल भी मिलता है, जैसे कि डाइटोक्जेंथिन और डाइनोजेंथिन। रिजर्व फूड्स इसमें भी ऑयल हैं, और पॉलीसेक्राइड मतलब कि कार्बोहाइड्रेट। बट इसमें जो पॉलीसेक्राइड है उसको हम नाम देते हैं ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन केमिकली क्राइसोलेमिनेरियन होता है, क्राइसोलेमिनेरियन। इसमें वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, जो हमारे नॉन लिविंग फूड्स को मतलब बायोमोलिकुल्स को ही स्टोर करते हैं एज एन इंक्लूजन बॉडी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। रेस्टिंग स्पोर्स इसमें स्टेटोस्पोर्स होते हैं। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रासेराटियम, मेलोसीरा और सिम्बेला इसका एग्जाम्पल है। सिलिका सेल्स जो हमारे डेड डायटम्स होते हैं उनके अंदर वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इसलिए सी की जो तलहटी होती है उस पर वो अक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, और बहुत रॉक लाइक डिपॉजिट्स फॉर्म कर देते हैं हार्ड सेल के, किसकी? डायटम्स की, जिसको हम डाइएटमेसियस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जिससे वाइटिश पाउडर भी उसकी माइनिंग करके, खुदाई करके निकाला जाता है, जिसको डायएटमाइट या कैसल घूर या डाइएटमियस अर्थ बोलते हैं।
तो मेन पॉइंट्स क्या है डायटम्स के? डायटम्स में डायटम्स आते हैं, डेस्मिड्स आते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, मेन पॉइंट है। सेलोजिक सेल वॉल है, ये मेन पॉइंटेड है। दो सिलिका के साथ अटैच होती है, फ्रुस्टुल की फॉर्म में अटैच होती है, बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री मिलती है। अब इसमें एपिथिका हाइपोथिका पाया जाता है, बहुत सारे पिगमेंट्स मिलते हैं। फूड रिजर्व हमारा ल्यूकोसिन या क्राइसोलेमिनेरियन मिलता है, और इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। डायटमेस अर्थ इसका मेन यहाँ पे पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं? फ्लैजिला शो करते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स भी यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, जैसे आप देख सकते हो फ्लैजिला प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये डैम्प सोइल में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं। सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होती है, बट कंप्लीटली नहीं, इसमें एक कवरिंग मिलती है पहली सेल की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूग्लिना के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट की तरह क्लोरोफिल मिलता है, पर सेल वॉल नहीं है, बट एक कवरिंग है जिसको हम पेलिकल की कवरिंग बोलते हैं या पेरिप्लास्ट की कवरिंग बोलते हैं, जो एक प्रोटीन नेचर कंसिस्ट करती है, मतलब जो प्रोटीन से मिलके बनी होती है। इसमें फ्लैजिला होती है लोकोमोशन के लिए, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, बट एक फ्लैजिला बहुत ही रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। वन इज हाईली रिड्यूस्ड लाइक डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट में 2 वेल डेवलप्ड थी, यहाँ पे 2 वेल डेवलप्ड नहीं है, एक फ्लैजिला बहुत रिड्यूस्ड है और एक वेल डेवलप्ड है। फोटोसिंथेसिस सेंसिटिव होती हैं, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और 2 फ्लैजिला की जो यूनियन है वो इनको पैराफ्लैजिलर बॉडी प्रोवाइड करती है, जिसमें एक फ्लैजिला वेल डेवलप होगी और एक अंडर डेवलप होगी। क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन शो करते हैं, ये मायोनिमा के थ्रू, विच इज कॉल्ड मायोनिमा के थ्रू ये क्या करते हैं यहाँ पे, मायोनिमा के थ्रू ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं आएगा, यहाँ पे मेटाबोली आएगा, मेटाबोली, जिसको मेटाबोली का मतलब क्या है कि मायोनिम्स की हेल्प से यूग्लिना मूवमेंट कर रही है। अब ये मायोनिम्स क्या है? यहाँ पे आपको पतली पतली धारियाँ दिख रही हैं, ये धारियाँ, ये पैरेलली अरेंज स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप्स हैं, किसकी स्ट्रिप्स हैं? ये स्ट्रिप्स ऑफ पेलिकल, ये पेलिकल की स्ट्रिप्स होती हैं, और ये हेल्प करती हैं कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में, मूवमेंट में, किसकी? यूग्लिनोइड्स की, ठीक है। और इन स्ट्रिप्स को मायोनिम बोला जाता है, इन स्ट्रिप्स को क्या बोला जाता है? मायोनिम बोला जाता है, और इस प्रोसेस को मेटाबोली बोला जाता है, मेटाबोली, ठीक है। यहाँ मेटाबोली से मारा है। द एपिकल एंड ऑफ द सेल्स बियर एन इन्वेजिनेशन। एपिकल एंड जो होता है, एपिकल होता है टिप वाला एंड, उसमें इन्वेजिनेशन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ग्रो कर रही है, विद 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, जिसमें क्या है? माउथ आ गया, जिसको हम साइटोस्टोम बोलते हैं। ये जो वाला रीजन है, ये क्या है? सबसे आगे वाला जो रीजन होता है ये साइटोस्टोम, ये क्या होता है? साइटोस्टोम होता है। और फिर क्या आती है? कैनाल, फिर आती है कैनाल, और उसके बाद आता है इसमें जिसमें गुलेट और जिसको गुलेट या साइटोस्टोम बोला जाता है, गुलेट या फिर साइटोस्टोम बोला जाता है, ये साइटोस्टोम्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? रिजर्व, ये बाकी जो पार्ट है वो रिजर्वोयर है, वो क्या है? रिजर्वोयर। देखो सबसे पहले ये एपिकल रीजन है, इसको साइटोस्टोम बोलेंगे, साइटोस्टोम। फिर यहाँ पे ही 2 कैविटी होंगी, एक हमारी साइटोफेरिंग्स जिसको गुलेट बोलते हैं, एक यहाँ पे होगा रिजर्वोयर। बहुत सारे ऑर्गेनेली इसमें प्रेजेंट हैं, बहुत सारे रिजर्व फूड हैं, स्टोर कार्बोहाइड्रेट है, गोल्गी पेपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सब इसमें प्रेजेंट है। कुछ फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव है। स्टिग्मा और आई स्पॉट इसमें अटैच होता है मेम्ब्रेन के साथ। मेम्ब्रेन किसकी? रिजर्वोयर की। ये रिजर्वोयर की मेम्ब्रेन, यहाँ पे साइटोफेरिंग्स होगा तो ये रिजर्वोयर है, ठीक है। रिजर्वोयर की मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगर इस साइड में साइटोफेरिंग्स है तो यहाँ पे रिजर्व होगा, मेन बात ये है, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये 2 आपको बॉक्स दिख रहे हैं, एक रिजर्वोयर हो गया, एक साइटोफेरिंग्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ पे साइटोफेरिंग्स, यहाँ पे रिजर्वोयर।
तो रिजर्वोयर की मेम्ब्रेन के साथ अटैच है हमारी स्टिग्मा आई स्पॉट्स। ये क्या करती है, लाइट से स्टिमुलेट होती है, मतलब लाइट एज अ स्टिमुलस एक्ट करती है। स्टिमुलस होता है कोई भी चेंज इन द एनवायरनमेंट जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करे। तो लाइट की वजह से ये जो स्टिग्मा है ये एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर फोटो सेंसिटिव रेड ऑरेंज पिगमेंट की सेल्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टाजेंथिन। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इसके अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसका, यूग्लिनोइड्स का। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूग्लिना में प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा यूग्लिना के अंदर। एंटीरियर एंड पे है सेल के, रिजर्वोयर के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। ओस्मो रेगुलेशन करता है, मतलब सोल्ट कंडीशंस, पीएच की कंडीशंस, आयंस की कंडीशंस मेंटेन करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। फोटो ऑटोट्रोपिक होता है, लाइट की प्रेजेंस पे अपना फूड बनाएगा। अगर लाइट एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। तो दोनों तरह के न्यूट्रिशन की प्रोसेस ये शो करता है, इसीलिए इसको मिक्सोट्रोपिक बोलते हैं, मतलब कि ड्यूल टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करता है। एग्जाम्पल की बात करें, यूग्लिना विरिडिस, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्सेंट होता है इसमें। होलोजोइक का मतलब होता है कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को पूरा इनगल्फ कर रहे हो, उसके बाद आप को एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट करते हो अपनी बॉडी में इनगल्फ करने के बाद, वो तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। बट ये प्रेजेंट होता है पैरानीमा के अंदर, एम आएगा यहाँ पे। सेप्रोबिक मतलब कि डेड और डिकेइंग पे फीड करने का जो मैकेनिज्म है वो रेब्डोमोनास के अंदर पाया जाता है, जो यूग्लिनोइड में आते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और बीटा कैरोटीन। रिजर्व फूड इसमें पैरामाइलोन होता है। पैरामाइलोन की केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बीटा 1,3 ग्लूकेन होता है। केमिकली ये बीटा 1,3 ग्लूकेन होता है, जो कि एक रिजर्व फूड है यूग्लिनोइड्स का, इसको पैरामाइलोन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये पाल्मिला स्टेज शो करते हैं जिसमें सिस्ट बनता है, और ये पेरिनेशन के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। यूग्लिनोइड्स में सबसे मेन जो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूग्लिना होता है, जिसका डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। यूग्लिना एक प्रोड्यूसर भी है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी शो करता है लाइट की प्रेजेंस में, और लाइट की एब्सेंस है तो ये डिकम्पोजर भी होता है। इसको प्लांट्स एज वेल एज एनिमल दोनों में स्टडी किया जाता है, क्योंकि प्लांट की तरह इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और एनिमल की तरह इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट की कैरेक्टर्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल एंड बीटा कैरोटीन, एंड होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, मतलब फोटोसिंथेसिस ये करता है। एनिमल के कैरेक्टर्स देखें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्रोटीनियस कोट होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, और जो क्या फॉर्म कर देता है, यहाँ पे मायोनिम फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, पैराफ्लेजिलर बॉडी प्रेजेंट होती है एनिमल सेल की तरह, और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल की तरह, जो ऑस्मो रेगुलेशन में एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और बाइनरी फिजन होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में आगे ये दो सेल्स में डिवाइड होगा लॉन्गिट्यूडनली। मेन पॉइंट क्या है यूग्लिना के, फोटोसिंथेटिक है, सेल वॉल एब्सेंट है, पेलिकल की बनी होती है, सेल वॉल 2 फ्लैजिला होती हैं बट एक अंडर डेवलप होती है, जैसे जिसकी वजह से इसको पैराफ्लैजिलर बॉडी टाइप बोला जाता है, ठीक है। रिजर्व फूड पैरामाइलोन होता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं बात करूंगी स्लाइम मोल्ड्स और कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट की। टुडे वी डिस्कस्ड दिस पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा, ऑटोट्रोपिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने बात की डायनोफ्लैजिलेट्स की, डायटम्स की, यूग्लिनोइड्स की। अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की और ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की, फिर हम बात करेंगे प्रोटोजोआस की। So stay tuned with me and thank you so much for clicking on my video, and if you do have any query then write in the comment section given below.